हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स 1 का लास्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना पड़ता है आपका, ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन आपको स्टडी करना है पहले तो। ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्या रहेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस रहेगा। इनइक्वेशन आपको पता है 4 टाइप्स के इनइक्वेशन होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू a, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और y लेस देन इक्वल्स टू b। ये 4 टाइप्स के इनइक्वेशन है, बराबर ना। और इसमें ये सब सिंगल वेरिएबल के। इसमें 2 टाइप के इनइक्वेशन रहेंगे, एक तो सिंगल वेरिएबल का रहेगा और दूसरा रहेगा 2 वेरिएबल का रहेगा। सिंगल वेरिएबल का यानी इस टाइप का रहेगा, सपोज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 7 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। ठीक है ना। और x लेस देन इक्वल्स टू -4, बराबर ना। ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। और 2 वेरिएबल के क्या रहेंगे, देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -3 और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स के क्या है, इनइक्वेशंस है। ठीक है ना। यानी मोस्टली 4 टाइप्स के इनइक्वेशन रहेंगे, लेस देन इक्वल्स टू, बराबर ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इसमें एक्चुअली टाइप कौन से, देखो x ग्रेटर देन a ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a ये सेकंड टाइप हो जाएगा, x लेस देन a थर्ड टाइप हो जाएगा एंड x लेस देन इक्वल्स टू a ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ टाइप हो जाएगा, बराबर। और ये आपको पता है 2 इक्वेशन याद रखने हैं आपको, एक सिंगल वेरिएबल का और एक 2 वेरिएबल का। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ स्टडी करना है सपोज, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसका ग्राफ स्टडी करना है। आपको पता है x इक्वल्स टू 0 ये किसका होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन सेट आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 9 में भी पढ़ा है आपने सॉल्यूशन सेट। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी क्या रहेगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। यहां तक ये सॉल्यूशन सेट किसका रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0 रहेगा, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन सेट रहेगा। लेकिन ये ग्राफिकली आपको दिखाना है, सपोज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो कैसे दिखाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस 0। अभी आपको पता है x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस का इक्वेशन है, यानी y एक्सिस पे जितने भी ये सारे पॉइंट है ये सब क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका रीजन कहां रहेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 0 1 2 3 4, बराबर ना। अब तो क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। तो इसका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, ग्राफ कहां रहेगा, दैट इज राइट ऑफ y एक्सिस। राइट ऑफ, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स फिजिबल रीजन राइट ऑफ क्या रहेगा, y एक्सिस रहेगा। तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट भी बोलेंगे इसको, दैट इज सॉल्यूशन सेट, ये भी चलेगा सॉल्यूशन सेट। तो ये ग्राफ किसका है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी सपोज x लेस देन इक्वल्स टू 0 रहेगा तो क्या रहेगा, देखो। अब इसका सॉल्यूशन सेट तो आपको पता है, ये फिर से क्या रहेगा, इसका माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक आएगा, इंक्लूडिंग 0 आएगा, ये सॉल्यूशन सेट आएगा। इसका ग्राफ क्या रहेगा, देखो अभी राइट ऑफ क्या रहेगा, सॉरी लेफ्ट ऑफ क्या रहेगा, y एक्सिस रहेगा, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस रहेगा डेफिनेटली। यानी किसके अपोजिट रहेगा, डेफिनेटली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का जो ग्राफ निकालो उसके डेफिनेटली अपोजिट रहेगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस है तो डेफिनेटली x लेस देन इक्वल्स टू 0 कहां रहेगा, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस रहेगा। तो ये फिजिबल रीजन किसका है, x लेस देन इक्वल्स टू 0 का है। ये ग्राफ किसका है, x लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, नोट दिस। ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन देंगे, सपोज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का ग्राफ निकालना है। आपको पता है x इक्वल्स टू 2 ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस रहेगा, बराबर ना। x इक्वल्स टू 2 ये आपको लाइन पता है, पैरेलल टू क्या रहेगी, y एक्सिस रहेगा, बराबर। इसका देखो, इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी 2 से लेकर इंक्लूडिंग 2 से लेकर इंफिनिटी तक रहेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसका ग्राफ कैसे रहेगा, देखो x एक्सिस y एक्सिस। अब x इक्वल्स टू 2 ये 0 1
टू, ये सपोज टू x इक्वल टू ये लाइन रहेगी, ठीक है। अब इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव, यानी 2 3 4 सब पैरेललाइंस यहाँ रहेगी ना, 2 3 4 5 एक्सेट्रा, यानी इसका फिजिकल रीजन क्या रहेगा, राइट ऑफ गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है x इक्वल टू 2 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, राइट ऑफ गिवन लाइन रहेगा, तो ये इसका फिजिकल रीजन है और सॉल्यूशन सेट है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, बराबर ना। ये हमारा कैसे वैल्यू जो सॉल्यूशन सेट हमने 2 टू इंफिनिटी, ये तो निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी, और ये ग्राफ इसका रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ये ग्राफ रहेगा, इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, इस लाइन का x इक्वल टू 2, इस लाइन का पोर्शन कहाँ रहेगा, राइट ऑफ गिवन लाइन रहेगा, ठीक है ना। तो ये फिजिबल रीजन, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी x लेस देन इक्वल टू -3 रहेगा, इसका ग्राफ देखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -3, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, अभी ये -3 तो -1 -2 -3, ठीक है ना, ये लाइन आएगी अगेन x इक्वल टू -3, है ना। लेकिन x लेस देन इक्वल टू -3 यानी क्या, -3 -4 -5 अप टू क्या रहेगा, माइनस इनफिनिटी तक रहेगा, यानी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, यानी लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू -3 लाइन रहेगा, ये पोर्शन रहेगा इसका, x लेस देन इक्वल टू -3, तो ये ग्राफ किसका है, डेफिनेटली x लेस देन इक्वल टू -3 का फिजिबल रीजन, या इनफाइनाइट रहेगा ये पोर्शन। लेकिन x इक्वल टू -3 पे जितने सारे पॉइंट्स है प्लस राइट ऑफ साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू -3 का पोर्शन रहेगा टोटल, ये टोटल फिजिबल रीजन रहेगा, ठीक है ना। अप टू क्या रहेगा, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी रहेगा, तो ये फिजिबल रीजन किसका है और सॉल्यूशन सेट किसका है, x लेस देन इक्वल टू -3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ले लेंगे। देखो अभी ये y इक्वल टू 1 आपको पता है, लाइन पैरेलल टू क्या रहता है, x एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, अभी y इक्वल टू 1 लिया है तो डेफिनेटली क्या रहेगा 1, सपोज ये लाइन रहेगी, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 1 की है, बराबर है। आपको पोर्शन क्या दिया, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कौन से रहेंगे नंबर 1 0 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है ना, सॉरी ग्रेटर 1 2 3 4 ये सब रहेगा, अप टू क्या रहेगा प्लस इनफिनिटी तक रहेगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आने वाला है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक आएगा पॉजिटिव, यानी इसका पोर्शन क्या रहेगा, अबव द लाइन रहेगा y इक्वल टू 1, इंक्लूडिंग जितने भी सारे पॉइंट y इक्वल टू 1 पे, वो पॉइंट भी उसमें लाइज रहेंगे फिजिबल रीजन पे और सॉल्यूशन सेट पे। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट जो रहेगा दैट इज अबव द गिवन लाइन y इक्वल टू 1, तो ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फिजिबल रीजन फॉर गिवन इन इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रहेगा आपका सॉल्यूशन सेट, ओके। और फिजिबल रीजन FR फिजिबल रीजन रहेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी y लेस देन इक्वल टू -5 का अगर आप देखेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, अब ये -1 -2 -3 अप टू -5 रहेगा, बराबर। तो ये लाइन डेफिनेटली पैरेलल टू क्या रहेगा, x एक्सिस से रहेगा, लेकिन -5 से पास होगा, यहाँ लिख देता हूँ -5, ये लाइन कौन सी y इक्वल टू -5, लेकिन इसका पोर्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू -5, यानी -5 -6 -7 अप टू माइनस इनफिनिटी रहेगा, नीचे ही रहेगा इसका पोर्शन। तो y लेस देन इक्वल टू -5 का फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट जो रहेगा वो डेफिनेटली बिलो द गिवन लाइन y इक्वल टू -5 रहेगा, यानी ये फिजिबल रीजन आएगा इसका, दैट इज सॉल्यूशन सेट और फिजिबल रीजन फॉर y लेस देन इक्वल टू -5। ये हमने जो ग्राफ देखे अप टू 6 तक, ये सब क्या है, सिंगल वेरिएबल के, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ सिंगल वेरिएबल और ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन विथ सिंगल वेरिएबल, ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी तक हमने 6 तक जो देखा है इनइक्वेशन, दैट इज द ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन विथ वन वेरिएबल देखा है। अब ये 2 वेरिएबल का x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3।
यदि आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 3 लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आने वाला है, ठीक है ना। फिर x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 3 ले लेंगे। अभी आपको लेस देन इक्वल टू 3 का पोर्शन निकालना, ग्राफ निकालना है। अभी इसमें क्या करना है आपको, पॉइंट ऑन x एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है। पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 डालेंगे इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली 3 और y डेफिनेटली 0 लेंगे। और पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट 0 डालना पड़ेगा। x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 0,3 ये सेकंड पॉइंट रहेगा, दैट इज b। अभी पहले तो स्ट्रेट लाइन पहले प्लॉट करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x एक्सिस y एक्सिस 0 और पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना है 3,0, तो ये 1 2 3 और ये भी 1 2 3, तो पॉइंट ऑन एक्सिस क्या है 3,0, तो ये पॉइंट ले लेंगे a पॉइंट, और b पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,3, तो ये पॉइंट आएगा b, और ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। आपकी कौन सी लाइन फॉर्म होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 फॉर्म होगी। लेकिन आपको पोर्शन कौन सा लेना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। अभी आपको एक याद ही रखना है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, x प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू c, लेकिन c डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब आपका जो पोर्शन रहेगा इस लाइन का पोर्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। अभी कौन सी स्ट्रेट लाइन जब एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करते हैं तो दो प्लेन में डिवाइड हो जाती है, हाफ प्लेन विच कंटेन ओरिजिन एंड हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। अभी इस लाइन से दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। अभी ये जो पोर्शन है ए बी का ऊपर का, ये हाफ प्लेन है लेकिन विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, और ये जो हाफ प्लेन है नीचे का ए बी वाला, ये कंटेनिंग द क्या है, ओरिजिन है, बराबर है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपका फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट ये ओरिजिन के साइड में है क्या नॉन ओरिजिन साइड है, ये आपको चेक करना है, बराबर ना। तो आपको याद रखना है जब x प्लस वी वाई लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो हमेशा इसका फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होता है, ओरिजिन साइड, यानी हाफ प्लेन विच कंटेन द ओरिजिन, यानी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 दिया है तो इसका पोर्शन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, तो ये फिजिबल रीजन है। इस साइड इनफाइनाइट रहेगा लेकिन ये बिलो लाइन ए बी रहेगा, यानी ए बी पे जितने सारे पॉइंट्स है वो तो इंक्लूड करेंगे ये फिजिबल रीजन में, बराबर ना। और इस साइड पोर्शन क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, ठीक है, आ रहा समझ में। ये सपोज इसका ग्राफ निकालना x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो आपको पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालेंगे, ये आसान रहेगा। पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस निकालेंगे तो आसान रहता है लाइन प्लॉट करना, तो इसलिए पॉइंट ऑन x एक्सिस के लिए क्या किया मैंने, पहले y 0 डाला इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 3 आ रही है तो 3,0 पॉइंट ऑन x एक्सिस आएगा। पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है तो क्या करना है आपको, x 0 डालना है तो y की वैल्यू 3 आ रही है तो 0,3 आएगी, तो ये पहले दो पॉइंट प्लॉट कर देंगे पहले, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी इसका पोर्शन कहां रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे, यानी ओरिजिन साइड रहेगा या नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ये नीचे इस पोर्शन में ओरिजिन साइड है, हाफ प्लेन विच कंटेन ओरिजिन, और अपवर्ड पार्ट कौन सा है, विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। लेकिन लेस देन इक्वल टू ये 3 पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली इसका पोर्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। अभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहता सपोज, तो ये नॉन ओरिजिन साइड रहता है। और सपोज आपको इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, सीधा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसमें डालना है इक्वेशन में, सेटिस्फाई हो रहा है तो ओरिजिन उस यानी ओरिजिन के साइड में हाफ प्लेट रहेगा। यानी सपोज x और y की वैल्यू 0 है, आपको पता है अभी x प्लस वाई क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 0। अभी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसमें डाल के देखो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 लेस देन 3 आ रहा है, तो सेटिस्फाई आ रहा है 0 डेफिनेटली क्या है, लेस देन 3, तो इसीलिए इसका फिजिकल रीजन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ओरिजिन है क्या नहीं, तो सीधे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट उसमें डाल दो इक्वेशन में, सेटिस्फाई कर रहा है तो वही साइड रहेगी, नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड रहेगी। सपोज ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहता सपोज, तो देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है, नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए ये ओरिजिन साइड में नहीं रहेगा। कौन सा पोर्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये डेफिनेटली उसके अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज कौन सा दिया है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो फिर से पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालेंगे। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ए एज्यूम करेंगे एंड वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लेंगे। आपको पहले तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी जब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो y 0 डालेंगे, तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 12 बनेगा। तो x कितना आएगा 6, तो 6, 0 ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आएगा। अभी पॉइंट ऑन y एक्सिस निकालना है तो x 0 डालेंगे। तो जब x 0 डालेंगे तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, -4। तो 0 कॉमा कितना आएगा, -4। ये पॉइंट ऑन क्या बनेगा, y एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे हम, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन तो ये तो a पॉइंट, ठीक है, 6 ले लेंगे, चलो पॉइंट 6, और ये -4 यहाँ ले लेंगे, चलो -4, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा है, 6, 0, a पॉइंट, दैट इज 6, 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या है, 0, -4, ये रहेगा b पॉइंट, 0, -4, ये 6, 0 है बराबर। ये दोनों ज्वाइन कर देंगे पॉइंट, तो ये लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बन जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 बन जाएगी। अभी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन रहेगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहते हैं, डेफिनेटली इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो देखो ये ऊपर ही रहेगा, ओरिजिन कहाँ है, अपवर्ड साइड है लाइन के, तो इसका फिजिबल रीजन कहाँ रहेगा, डेफिनेटली अबव द गिवन लाइन, दैट इज ए बी हमने एज्यूम किया है बराबर ना। यानी ये पोर्शन सॉल्यूशन सेट इसका है फॉर पर्टिकुलर इक्वेशन 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 का है। तो ये इनफाइनाइट रहेगा इस साइड बराबर ना, तो ये सॉल्यूशन सेट रहेगा, नहीं तो दैट इज फिजिबल रीजन फॉर पर्टिकुलर ग्राफ 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो कौन सा भी इनइक्वेशन रहेगा, सपोज दो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल तो इजी है, दो वेरिएबल रहेगा तो आपको पॉइंट ऑन एक्स एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस निकालेंगे तो आसान रहेगा। पहले तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लो। अभी इसका पोर्शन कहाँ है ये आपको ढूंढना है। सपोज ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है, तो सीधा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट उसमें डाल के देखो, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना है। लीनियर इक्वेशन लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ओरिजिन साइड होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो नॉन ओरिजिन साइड रहता है। अब ये डेफिनेटली 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रहता तो डेफिनेटली इसका पोर्शन कहाँ रहता, नॉन ओरिजिन साइड, तो नीचे ही रहता है इसका पोर्शन, डेफिनेटली इसके अपोजिट होता है। आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डाल के देखो, 0, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0, 0 आएगा, 0 लेस देन 12 है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए पोर्शन क्या आ रहा है इसका, अपवर्ड साइड आ रहा है। इसका डेफिनेटली क्या रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है, नोट दिस। देखो अभी ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन, अभी हम और दो इक्वेशन लेंगे। अभी x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, फिर से इसका ग्राफ निकालना है तो पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस निकालेंगे। पॉइंट ऑन x एक्सिस, चलो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या रहेगा, पॉइंट, इसको नाम दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो ये डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट 0 डालना है आपको, y कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे तो x कितना आएगा, 10, 0 आएगा। पॉइंट ऑन x y एक्सिस निकालना है तो b इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, अभी यहाँ x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 5y 10 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 2 10, 2 आने वाला है, 0, 2। बस अभी ये लाइन प्लॉट कर देंगे, ये भी a एंड b पॉइंट। तो ये ओरिजिन दिया x एक्सिस पे 0, 10, 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ यहाँ 10, ठीक है, एज कंपेयर टू 10। y एक्सिस पे क्या दिया है, ये पॉइंट कौन सा, a, ठीक है ना, दैट इज 10, 0, और b पॉइंट क्या है, 0, 2 अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, ठीक है ना। ये रहेगा आपका b पॉइंट रहेगा, दैट इज 0, 2। अब ये ज्वाइन कर देंगे डेफिनेटली a और b, तो ये लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बन जाएगी, x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अभी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, तो x प्लस by ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो डेफिनेटली इसका पोर्शन कहाँ रहता है, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड,
पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और x प्लस बी वाई, ये प्लस माइनस रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसका पोर्शन कहाँ रहता है, हमेशा ओरिजिन साइड रहता है, ओरिजिन साइड रहेगा। तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन करने ही है, इंपॉर्टेंट है। भले ही बीच में प्लस माइनस है, नो प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन ए बी कौन से, कोई भी कौन से भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एक्चुअली, ठीक है ना। x प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है तो कौन सा है, नॉन ओरिजिन साइड। लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ओरिजिन साइड रहेगा। अब ये कौन सा है, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है तो ये नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। ओरिजिन नीचे आ रहा है तो इसका पोर्शन क्या रहेगा, अबव द लाइन रहेगा, ए बी जो भी है। ये फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट अबव द लाइन रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा ऊपर, ठीक है ना, इनफाइनाइट रहेगा। लेकिन ए बी पे जितने भी ऐसे सारे पॉइंट्स है वो भी इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं। ए बी पे जितने सारे पॉइंट है इंक्लूडिंग ऊपर का पोर्शन तो रहेगा, इंक्लूडिंग ऑल सारे पॉइंट जो कौन से लाइन पे है, x प्लस 5y इक्वल टू 10, क्योंकि यह दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहता। अभी सिर्फ ग्रेटर देन 10 रहता तो यह डॉटेड लाइन आपको निकालनी पड़ती, देखा ना, ग्रेटर देन 10 है, ओनली ग्रेटर देन 10 रहता तो ये इस लाइन पे सारे पॉइंट आपको एक्सक्लूड करने पड़ते। सपोज ग्रेटर देन 10 रहता, अभी इसमें इक्वल टू दिया है, इसलिए लाइन पे जितने सारे पॉइंट रहेंगे वो फिजिबल रीजन उसमें सॉल्यूशन सेट में आने ही वाले हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करना है। तो x प्लस 5y ओनली ग्रेटर देन 10 रहेगा तो ये लाइन क्या रहेगी, डॉटेड रहेगी, ये लाइन क्या रहेगी, डॉटेड रहेगी। और डॉटेड लाइन यानी क्या रहेगा, वो पॉइंट सब छोड़ के, उस लाइन के सब छोड़ के ऊपर का पोर्शन लेना है। लेकिन यहाँ इंक्लूडिंग 10 दिया है इसलिए ये लाइन भी आने वाली है फिर, ठीक है। अभी सपोज, हाँ ठीक है, पहले ये नोट कर लो। अभी सपोज ये लाइन प्लॉट करनी है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, डेफिनेटली y 0 डालेंगे तो x क्या बनेगा, 17/2। 17 का क्या करना है आपको, हाफ लेना है, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 17 का हाफ 8.5 आने वाला है, ठीक है ना। अभी पॉइंट ऑन y एक्सिस तो डेफिनेटली x 0 डालेंगे तो y कितना आएगा, x 0 डालेंगे तो y कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 17, तो y कितना आएगा 17/3, तो कितना आएगा, 3 5 15, 2 बचेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 18 यानी रिकरिंग आने वाला है 5.6666। अभी ये इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। अभी पॉइंट कितना 8.5 अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं, कॉमा 0 जो भी ये पॉइंट रहेगा ए, ठीक है। उसके बाद बी 0,5.666 ये अप्रोक्सीमेटली यहां लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आएगा पॉइंट कौन सा, बी आने वाला है 0,5.666 एक्सेट्रा, ठीक है। ये ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी लाइन, कौन सी बन जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17। अब इसका पोर्शन कहा लेंगे, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली नॉन ओरिजिन साइड है, अपवर्ड पार्ट रहेगा इसका भी, क्या रहेगा, अपर मोस्ट पार्ट रहेगा, दैट इज हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। तो एरो क्यों दिखाना है, कभी अभी आगे आपको क्या करना है, 2-3 इक्वेशन मिला के आपको फिजिबल रीजन निकालना है, इसलिए आपको क्या करना है, एरो आपको इंडिकेट करना ही है इसका फिजिबल रीजन कहाँ रहेगा, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, 2-3 इक्वेशन का मिला के आपको क्या करना है, फिजिबल रीजन ढूंढना है, उसमें इंटरसेक्टिंग सेक्शन ढूंढना होता है, तो इसलिए आपको एरो निकालना जरूरी है, ठीक है ना। ये फिलहाल हम एक ही लाइन का स्टडी कर रहे हैं, अभी आगे सम जो रहेंगे 3-4 लाइन मिला के आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है, तो उसमें एरो देना बहुत इसेंशियल है, इससे उससे ही पता चलता है कौन सा आपको पोर्शन लेना है, ठीक है ना। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज नॉन ओरिजिन साइड अबव द लाइन, ये इनफाइनाइट रहेगा इस साइड, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन सेट और फिजिबल रीजन फॉर इन इक्वेशन 2x plus 3y greater than or equals to 17. Okay, note this.
ठीक है। अभी हमने दो वेरिएबल का जो इक्वेशन देखा था, इन इक्वेशन, उसमें क्या था देखो, दो सभी हमने जो ग्राफ निकाले, ये दोनों के यानी पूरा लाइन जो है एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट हो ही रहा था डेफिनेटली, बराबर ना। अभी और एक लाइन है देखो, दो ही वेरिएबल का, एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेटली कहां से पास होने वाली है, ओरिजिन से पास होने वाली है, बराबर ना। अभी तक ऐसे हमने इन इक्वेशन देखे नहीं थे, हमने यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ नंबर था, इसमें ऑलरेडी जीरो दिया है, तो ये लाइन डेफिनेटली कहां से पास होने वाली है, ओरिजिन से पास होने वाली है। तो हमको ऑलरेडी ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये प्लेन को कैसे डिवाइड करेगा, हाफ प्लेन को डिवाइड करेगा, लेकिन डेफिनेटली कहां से पास होने वाला है, डेफिनेटली ओरिजिन से पास होने वाला है। तो इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है। पहले तो इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ निकालेंगे। अभी ये डेफिनेटली आपको पता है लाइन कहां से पास होने वाली, ओरिजिन से, तो एक पॉइंट तो आपको पता है ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे हम, या तो वाई की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। एक सपोज मैंने ले लिया 2 ले लेंगे सपोज, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 2y कितना आएगा, -2, y की वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 आएगी, तो y कितना आने वाला है, -1। तो सेकंड पॉइंट हम ले लेंगे 2, -1, और इससे भी हम लाइन प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो पता है आपको, ओरिजिन से तो पास होने वाली ये लाइन, बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, -1, ये 1 2 ले लेंगे, ये -1 लेंगे, 2, -1, तो ये पॉइंट आएगा आपका ए पॉइंट ले लेंगे, और ये ओ पॉइंट है, बराबर है। ये दोनों ज्वाइन कर देंगे तो डेफिनेटली ये लाइन फॉर्म होगी। ये कौन सी लाइन आ जाएगी, दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये तो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल का इन इक्वेशन में आपको एक ही याद रखना है, सपोज ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसके लिए अभी ट्रिक बता रहा हूं मैं। इसका पोर्शन टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको चेक करना है। यानी इसका पोर्शन अबव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कौन सा भी एक पॉइंट इस स्टेटमेंट को सपोज सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तब उसका पोर्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा भी एक पॉइंट ले लो, आप इजी पॉइंट ले लो। चलो सपोज फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, 1, 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ले लेंगे, और इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे x प्लस 2y कितना है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो देखेंगे। x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ रहा है, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 0 बराबर है, नहीं 3 इज डेफिनेटली ग्रेटर, ये नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं, बराबर ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका पोर्शन कहां रहेगा, डेफिनेटली टुवर्ड्स द क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है तो ऊपर लेना है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली नीचे ले लो, नीचे का ही पार्ट रहेगा डेफिनेटली फिजिबल रीजन, ठीक है ना। यानी कौन सा भी एक पॉइंट ले लो आप, फर्स्ट नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में से कौन सा भी एक ले लो। देखो अभी थर्ड का भी चेक करके देखेंगे, थर्ड का क्या रहेगा, दोनों निगेटिव रहने वाले, बराबर ना। तो -1 ले लेंगे, ठीक है, ये नीचे ही ले लेता, चलो ये इस साइड ले लेंगे, -1 तो क्या रहेगा ये, -1 प्लस 2 इंटू -1 यानी -3 लेस देन 0 है, डेफिनेटली -3 क्या रहेगा, लेस देन 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इसका पोर्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर इक्वेशन का, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका पोर्शन अबव द लाइन है और बिलो द लाइन है, ये चेक करने के लिए आपको क्वाड्रेंट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी क्वाड्रेंट के पॉइंट आपको उसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट 1, 1 डाल के देखा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसका पोर्शन क्या आ रहा है, टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। और हमने ट्राई भी किया, थर्ड का भी लेके देखा, -1 बराबर ना, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव डाल के देखा तो माइनस क्या आ रहा है, डेफिनेटली -3 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका पोर्शन क्या रहेगा, फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन सेट टुवर्ड्स द ओरिजिन, सॉरी टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। नोट दिस।
अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया सॉल्व ग्राफिकली, तो हमने अभी देखा ही था x लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको ग्राफ पेपर है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको आपके आंसर शीट में ही निकालना है, रफली निकालना है, नो प्रॉब्लम। आप भले स्केल का और पेन का नहीं तो स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सेपरेट ग्राफ नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आंसर शीट में ही आपको निकालना है। अभी x लेस देन इक्वल टू 0 इसका ग्राफ निकालना है, सपोज सेकंड का सॉल्यूशन। अभी बताया था मैंने x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अभी x लेस देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये किसका इक्वेशन है, डेफिनेटली y एक्सिस का इक्वेशन है। ये इन इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये y एक्सिस का इक्वेशन है, बराबर है। अभी x ये y एक्सिस का इक्वेशन है, अभी x लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, -1 -2 -3 इस साइड रहने वाला। तो ये एरो दिखाएंगे, x लेस देन इक्वल टू 0 इसका फिजिबल रीजन कहाँ रहेगा, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस रहेगा। तो ये पहले एरो इंडिकेट कर रहा है, आपको दिखाना ही है, ठीक है। और उसके बाद आप पेन से नहीं तो पेंसिल से ये शेडेड रीजन दिखा दो, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन से। तो यहां लिखना पड़ेगा द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट, और उसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, फिजिबल रीजन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। इतना लिखना है। वही सॉल्व द ग्राफिकली है, आपको सॉल्यूशन सेट दिखाना है ओनली ग्राफिकली। ये इसका आंसर, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। अभी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसका पोर्शन निकालना है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, बराबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एक्सेट्रा, इस टाइप का रहेगा सॉल्यूशन। यानी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, अबव द x एक्सिस रहेगा। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स फिजिबल रीजन इज अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। बस ये शेड रीजन दिखा दो, दैट इज द सॉल्यूशन सेट। ये फिजिबल रीजन नहीं तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो भी चलेगा, और सॉल्यूशन सेट। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, फिर से क्या लिखना पड़ेगा, द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन इज द solution set or feasible region of y greater than equals to 0। तो ये आपको आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। नोट दिस। ठीक है, फिर हम अभी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशन अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये ग्राफ कैसे निकालने होते हैं जो अभी मैंने पढ़ा है वो आप रिवाइज करो, क्योंकि क्या होता है, ये तो मैंने सिंगल ग्राफ ही निकाले, आपको क्या होता है 2-2, 3-3 लाइन मिला के आपको ग्राफ निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सिंगल वेरिएबल की नहीं तो 2 वेरिएबल की एक एक इक्वेशन, हमने इसका ग्राफ कैसे निकालना है ये तो मैंने बताया, लेकिन अभी 2-3 ग्राफ के भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो मिला के आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है। इसलिए आप क्या करो, पहले इसका पूरा रिवीजन अच्छी तरह से कर लो, लाइन कैसे प्लॉट करनी है, इसका रीजन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से पोर्शन में, बराबर ना, ओरिजिन साइड है नॉन ओरिजिन साइड, उसका मैंने ट्रिक बताया है। और जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उसका पोर्शन कहाँ लेना है, ऑलरेडी ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, टूवर्ड्स कौन सा है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है या फोर्थ है, ये चेक करने के लिए मैंने बताया था। अभी क्वाड्रेंट की क्या करना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट डाल के देखना है, फिर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी साइड में रहेगा, अदरवाइज उसके अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है। तो ये आप क्या करो, पहले इन इक्वेशन का ग्राफ अच्छी तरह से कैसे निकालना है ये अच्छी तरह से फिर से आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे एक्सरसाइज 7.1। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।